हिंदू कभी लव जिहाद नहीं करता। हिंदू में विवाह जो है एक संस्कार होते हैं। लव जिहाद कौन करता है? ये जिहादी करते हैं। तो इसलिए असुद्दीन वैसी खुद जिहादी है। इसे खाने को रोटी नहीं है, बंदूक लिया पड़ा है। औरंगजेब के औलाद हैं, ये सब मारे जाएंगे एक एक करके। सीमा हैदर पाकिस्तान की लड़की और नेपाल के रास्ते भारत में एंटर कर देती है, 3 देशों को धोखा देती है। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी, आपके चैनल को भी। आपको क्या लगता है कि वो जो 3 देशों को धोखा दे के आई है लड़की सीमा हैदर, उसको भारत में रहने का अधिकार? देखिए 3 देशों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि भारत में जैसे प्रवेश किया और उसने खुद कहा कि हम इलीगल तरीके से आए, उसे नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरीके से अपने जैसे पति को छोड़ करके आगे बिना तलाक लिए, वो भी नहीं होना चाहिए। किसी भी लड़की को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को, किसी की पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पति को भी छोड़ के अगर वो दूसरी औरत के पास चला जाए या औरत इस तरह चला जाए तो ये गलत है, क्योंकि उस पर क्या गुजरा। मैं इस तरह से अनैतिक चीज़ों को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। सुरक्षा ये कहीं ना कहीं आईना है सुरक्षा एजेंसियों को, तो निश्चित रूप से अपनी इस सीमाओं को चौकस करना चाहिए कि दोबारा इस तरह की कोई गलती ना हो। दूसरी, वो लड़की जो आई है वो भारत की तरफ आई है, तो निश्चित रूप से बेटी है अपने लिए। और वो बच्चे अगर जो प्रेम करती है तो स्वाभाविक रूप से जो लीगल प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए, और जो भी उसके हित में हो, समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, उसको कार्य करना चाहिए। वहीं पर अगर बात करी, आपने भी अभी सिक्योरिटी की बात करी, तो बीएसएफ पे भी ओवैसी जो हैं उन्होंने सवाल उठाया, और बीएसएफ पे और साथ ही में जो गृह मंत्री अमित शाह उनके ऊपर भी सवाल उठाया कि वो क्या कर रहे थे। देखो ऐसा है, ओवैसी तो हमेशा भाषा राजनीति की बोलते हैं। ये ठीक है, सुरक्षा का तो बिल्कुल मामला है, इसमें मैं दो राय नहीं है। उसको निश्चित रूप से कैसे वो आ गई इतनी आसानी से, अभी कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी इसी तरह घुस जाते हैं, आतंक मचाते हैं, तो ये सब की जाँच का विषय है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसको हम ऐसे दांव पे लगा दे कि इधर गिरो तो हुआ उधर। अगर जो आई है अपने शरण में, तो शरणागत को वो दिया जाता है। तो अगर जो आई है, अगर वास्तव में प्रेम में आई है, तो ठीक है, उसका प्रेम को सम्मान है। लेकिन हमें लगता है हर कुछ का लीगलाइज होना चाहिए। उसको जो भी है अपने पति से ही तलाक ले वहाँ पे लीगल कागज़ बनवाओ कैसे आई, और इसको साफ़ सुथरे हो करके, और उसको हमें लगता है कि तब भारत में रहना चाहिए, और भारत में प्रेम करना है, शादी करना, करो। वहीं पर बात ये भी आती है कि लव जिहाद के एंगल से भी जोड़ा जा रहा है। ओवैसी ने भी खुद बोला और काफ़ी सारे लोग हैं ये चीज़ें भी बोले, आईएस के एजेंट। देखो ऐसा है, हिंदू कभी लव जिहाद नहीं करता। हिंदू में विवाह जो है एक संस्कार होते हैं। लव जिहाद कौन करता है? ये जिहादी करते हैं। तो इसलिए असुद्दीन वैसी खुद जिहादी हैं, इसलिए वो हिंदुओं के भी किए गए। लव जिहाद करता तो लड़का जाता ना, वहाँ से जाके पटाके धोखे से आता। लड़की आई है ना, तो इसलिए इसको लव जिहाद नहीं, तो लव है। लव जिहाद तो वो है जो इनके जिहादी करते हैं और हमारे हिंदुओं को मार डालते हैं। वहीं पर मुंबई पुलिस है, उसके पास भी एक थ्रेट कॉल आता है कि अगर हमने सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा पाकिस्तान, तो वो 26/11 जैसे अटैक हमें दोबारा देखना। ये सब टुच्चे लोग हैं जो धमकी देने वाले लोग हैं। अभी मैं देखा है कुछ डकैतों का भी वो आया कि वो डकैत मुंह बांधे हुए, उसकी औकात तो है नहीं उन सब चारों चुड़कों को कि मुंह खोल करके बात करें। धमकी भी दे रहे हैं, मुंह दबा के बात कर रहे हैं। अपने कहाँ बैठे हैं? पाकिस्तान में बैठे हैं, जहन्नुम में बैठे हैं, और वहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं, वो भी एक लड़की के लिए। तो आप सोचो वहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति होगी जब ऐसे टुच्चे मुंह बात करके बंदूक लिए हुए, खाने को रोटी नहीं है, बंदूक लिया पड़ा है। तो इसलिए इनको तो एक एक थप्पड़ लगेगा तो उलट जाएंगे। तो ये हरामखोर लोग हैं, ये औरंगजेब के औलाद हैं, ये सब मारे जाएंगे एक एक करके। और 26/11 की धमकी देने वाले अब भूल जाए, भारत वो नहीं है। घुस के अंदर मारेंगे, और मारेंगे 4, बताएंगे 1 भी नहीं। तो इसलिए बकवास करना बंद कर दें। और कहीं ना कहीं हम लीगलाइज बात करते हैं, हम धर्मसम्मत बात कर रहे हैं। किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो बेटी अगर आई है तो ठीक है, उसका कहीं ना कहीं वहाँ पे बेकदरी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका सम्मान नहीं हो रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका उत्पीड़न हो रहा होगा। आज भी देखो डर के साए में है। तो इसलिए भारत तो ऐसी धरती है जो सबको संरक्षण देता है। तो जाते जाते आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा कि उधर से जो है आवाम की आवाज़ भी आती है। आवाम कहती है कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो वहाँ के जितने हिंदू हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करेंगे। इसको किस तरीके से देखें? ये भ्रम ना पालें, यहाँ भी मुसलमान है, हिंदू मुस्लिम ना करें। यहाँ के मुसलमानों को ही अगर जो तुल गए ना, तो मुसलमान ही घुस के पाकिस्तान में मार देंगे। हमारे भारतीय मुसलमान ही इतने ताकतवर हैं, भारतीय मुसलमान, कि वो भारतीयता से पाकिस्तान परस्ती बातों पे समझौता नहीं करेंगे। जिस दिन वो हुआ, यहाँ के मुसलमान ही पाकिस्तान को ठोक देंगे, क्योंकि यहाँ के भारत के मुसलमान और पाकिस्तान से भी ज़्यादा यहाँ पे है। तो इसलिए भ्रम न पालें,
ज़्यादा वो ना करें। वहीं पर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे भी मिलने की बात करी है, पर वहाँ पे पुलिस हिरासत में ले लेती है। अब ये तो देखिए उनकी बात है, उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है कोई भी मिलना चाहता है उनसे मिलना चाहिए उनको, वो तो मिलते भी है, धर्म का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है सीमा हैदर के मामले में। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इस विषय पर हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर दस्तक के लिए अभिषेक की रिपोर्ट।